कामना का स्वरूप है प्रभु के सिवा और कुछ भी चाह करना। बोले फिर जीवन कैसे चलेगा? ये जीवन तो कामना से ही चलता है। हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आपको भरोसा नहीं है क्या? एक देशीय शरीर में ममता करने वाली मां अपने बेटे की चाहे जितना शयाना हो जाए वो चिंता करती है। कब उसे क्या चाहिए वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करती है। तो क्या अखिल शक्तियों के स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम जिनके बच्चे हैं, जिनके अंश हैं, क्या हमको बताना पड़ेगा कि प्रभु मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता वो खुद पूर्ण करेंगे। अनावश्यक मांगे हमें परेशान किए हुए, आवश्यक मांगे। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो प्रभु पहले से पहले भेजते रहेंगे, विश्वास कीजिए, वो दिए हैं। पर अनावश्यक मांगे जो अहंकार की पुष्टता के लिए, इंद्रियां जो भोग सुख के लिए लालायित है, अनावश्यक, ये मांगे हमें भगवत विमुख कर देती है। तो कहां फिर हम इस मांग को कैसे मिटाएं? चलो मांगो, पर केवल इन्हीं से मांगो। भगवान ने रास्ता दे दिया। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, चार ही प्रकार से मेरे को भजने वाले हैं। भगवान ने उसमें कहा कि जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो फिर ऐसा लगा कि ये जो तीन हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये आपको प्रिय नहीं है। श्री भगवान मानो इसी भाव को आगे पुष्ट करते हुए कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते। भगवान उदार कह रहे हैं, जो इनसे मांगता है। देखो कैसे उदार शिरोमणि है। प्रभु से जो मांगता है प्रभु उसे उदार कहते हैं। दरिद्र नहीं कह रहे, भिखारी मांगता ही रहता है, ये दे दो, ये दे दो। जैसे कोई संपत्तिवान माता पिता हो और उसका पुत्र उससे मांग रखे बार बार, तो उसे अच्छा लगता है कि ये इसी के लिए तो वैभव है, अच्छा है, और क्या चाहिए तेरे को, और क्या चाहिए। उनको और दुलार आता है। फिर ये तो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। पर शर्त है केवल इन्हीं से। इस शर्त में हम सब फेल हो जाते हैं। अगर केवल एक बात रहे कि इन्हीं से, तो आप निहाल हो जाओगे। ये शब्द याद कर लो, केवल इन्हीं से। इंतजार करो, ऐसा नहीं कि अभी बोला अभी हो जाए। बहुत बच्चे हैं उनके, एक दो थोड़ी हैं। और पुकार तो अभी आपकी पहुंच जाएगी, अभी पास हो जाएगा, पर वो पुकार नहीं, अभी आर्त नहीं है, दैन्यता नहीं है, प्रियता नहीं है, इसलिए हमारी पुकार वहां तक पहुंच नहीं पा रही। पुकारते रहिए, केवल इन्हीं को पुकारिए। जिस दिन सुन लेंगे ना, तो इस दरबार की बात ही कुछ ऐसी है कि एक बार इस दरबार का आश्रय लेने वाले को कभी दूसरी तरफ देखना भी नहीं पड़ा। और ये ऐसे उदार दाता है कि मांगने वालों को कह रहे हैं उदार है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कितने कृपालु हैं। उत्तमाम गतिम, जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही, और ये अपनी तरफ से एक बात देंगे, उत्तम गति देंगे। ये अन्य की तरफ मत देखो। एकमात्र प्रभु का भरोसा कर लो तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, और जो निष्काम धर्म के आचरण से फल मिलता है, उत्तम गति,
वो उत्तम गति भी दे देंगे। कितने कृपालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा न समझो कि ज्ञानी ही मुझे प्रिय है और तो सब बेकार। कह रहे नहीं, उदारा सर्व एवैते। ये जो आर्त है, ये जो जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, ये बड़े उदार हैं। कैसी कैसी करुणा है। भला मांगने वाला उदार कैसे हो सकता है। लेकिन ये अति उदार भी सुंदर, ये ऐसे प्रिया प्रीतम है, ऐसे महामहिम है कि इनके दरबार में जो मांगा तो उसको उदार कहते हैं। बड़ा उदार है, बड़ा लाडला बच्चा है, इधर उधर ना भटक कर सीधे हमसे कह रहा है। प्रभु का प्यार देखो। हम भटक रहे हैं अज्ञान की धरा में, प्रभु सत्संग के द्वारा हमारे हृदय का मोड़ कर रहे हैं अपनी तरफ। उनको जरूरत नहीं है, हमारे मंगल के लिए। ये जो उदार भक्त हैं, पर इनमें जो प्रेमी भक्त हैं, मेरे से प्यार करते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, मैं कैसे बताऊं। वो मेरी आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। जो कुछ यहां दिखाई दे रहा है वो सब है प्रभु ही। पर जब तक त्रिगुणात्मिका माया का हमारे अंतःकरण में प्रभाव है, तब तक हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब त्रिगुणातीत अवस्था जागृत होती है, तभी भगवदानंद का साक्षात्कार होता है। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये त्रिगुणातीत अवस्था है। जो इसी में रमण करता रहता है वो निस्त्रैगुण्य हो जाता है। जिसको एक बार भगवदानंद की अद्भुत हुई, फिर अंतःकरण धर्म से वो ऊपर उठ जाता है। संसार का मनन चिंतन, संसार का आकर्षण, भोगों की दास्ता, ये सब खत्म हो जाती है। प्रभु ने कहा है कि वैसे तो मेरा सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। मुझे तुम जैसे भजोगे वैसे मैं तुम्हें भजूंगा। श्री भगवान ये सिद्धांत कह रहे हैं, पर यहां बड़ा दुलार भरा उन्हीं के वचन है कि उदारा, ये बड़ा उदार है जो मेरे दरबार में आकर के अपनी कामना की पूर्ति चाहता है। संतों ने तो निषेध किया है, क्योंकि वो इनके रहस्य को जानते हैं। भला सच्चिदानंद प्रभु के सन्मुख होकर के विषय भोग मांगना कितनी निंदनीय बात है। प्रभु को नामा, अरे परम पद जब ध्रुव जी को मिला तो उनको ग्लानि हो गई। कैसे प्रेम रस से भरे हुए श्रीअंग वाले प्रभु की दास्ता ना मांगकर मैंने परम पद मांग लिया, अब क्या होगा। अब तो प्रभु ने तथास्तु कह दिया, ऐसा ही हो, तुम्हें जो चाह थी वो तुम्हें प्राप्त हो। ये चाह ने मुझे गिरा दिया। परम पद में आरूढ़ होने पर उनको अनुभव हुआ मैं गिर गया, प्रभु की दास्ता से चूक गया। निरंतर प्रभु के समीप रहता, इनके मुख माधुरी का दर्शन करता और इनकी सेवा सुख में निमग्न रहता, इससे बड़ा क्या सुख। ये अब अनुभव हुआ। सोचा कि चूक हो गई। कैसे चूक हो गई। बहुत काल सत्संग नहीं हुआ, इसलिए वो बात चुभ गई कि मुझे ऐसा पद प्राप्त करना है कि सब आश्चर्यचकित हो जाए। तो इसीलिए प्रभु से कहा, प्रभु जो चाह थी वो पूरी कर दी, पर एक बात और मांग रहा हूं, मुझे अपने प्रेमी भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि मुझे मांगना ही नहीं आया। अगर प्रेमी भक्तों का बहुत काल तक संग हुआ होता तो हम आपका प्रेम मांगते, आपकी अविरल भक्ति मांगते, आपके श्रीअंग की सेवा मांगते। ये जो प्रभु से चाह की जाती है, संतों ने इसे पसंद नहीं किया, जो प्रेमी जन। पर भगवान उसका भी स्वागत करें। आओ आओ, तुम आओ तो हमारी तरफ आओ। कितने कृपालु हैं। हम सब इनकी कृपा को नहीं देख पा रहे। प्रभु कहते हैं किसी भी तरह से तुम मेरे से संबंध जोड़ तो लो, तुम्हें बेपरवाह कर दूंगा। किसी भी तरह से, धन की चाह से, संकट निवृत्ति से,
किसी भी कामना से, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा वह वस्तद्गतिम गताः। काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी भाव से यदि प्रभु का अपनापन स्वीकार कर लिया जाए, मेरे स्वामी अब मेरी बात आपसे ही बनेगी। कहते एक नहीं अनेक जन परम पद में आरूढ़ हो गए। जैसे भक्त भक्ति से भगवान को अधीन कर लेता है, वैसा सुख इनको वर्तमान में तो नहीं मिलता। अब भगवान से द्वेष करेगा और एक है कि स्नेह में भरकर उनको भोग लगा रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, उसको जो वर्तमान में सुख मिल रहा है, उसको जो द्वेष से भज रहा है उसको थोड़ी अनुभव में आएगा ये सुख। पर परिणाम सबका एक ही होगा। कितने कृपालु, कितने कृपालु। काम से, किसी भी कामना से, प्रभु है ना, स्वामी है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है। किसी भी कामना से वही परम पद देंगे। वो वस्तु तो देंगे ही, परम पद दे देंगे। यदि इनके सिवा और किसी से, जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा देवता है, वो विधि विधान देखेगा आपका। अगर विधि में त्रुटि है तो आपका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। सांगोपांग अनुष्ठान होना चाहिए और उसी के अनुसार आपको फल देगा। आप जहर मांगो तो जहर दे देगा, जो मांगो वो आपकी जितना तपस्या है, जितना साधन है, उसमें अगर त्रुटि है तो नहीं मिलेगा। सांगोपांग अनुष्ठान हो फिर जो चाहोगे दे देगा। पर हमारे प्रभु ऐसा नहीं करते, जो चाहोगे नहीं देंगे। तुम्हारा जिसमें मंगल होगा वही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और त्रुटि हो जाने पर भी तुम्हारी अनुष्ठान की वृत्ति से फल नहीं देंगे। तुमने प्रभु के लिए प्रयास किया, अपनी कामना पूर्ति के लिए, प्रभु को वो इस बात पे रिज के अनुष्ठान से भी बढ़कर दे देंगे। इस राशि को सब कोई नहीं जानता, इसीलिए जल्दी प्रभु की शरण में नहीं होता। ये ऐसा करुणा में दरबार है, कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। एक श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि कर रहे थे, बताया भी है सत्संग में, भीमसेन उनका नाम था, और थे भी बहुत बलवान। हनुमान जी की सिद्धि और भक्ति में अंतर है, ध्यान रखना। किसी भी महान महिमाशाली देवी देवता या जो भी भगवत पार्षद है, सहज भाव से इनकी आराधना करो, सफलता ही सफलता मिलेगी। वो आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और सिद्धि का तात्पर्य होता है उनको अधीन करना मंत्र के द्वारा। अब उसमें अगर अनुष्ठान में त्रुटि हुई तो तुम्हारी ऐसी तैसी भी हो जाएगी। परम कृपालु श्री हनुमान जी महाभागवत हैं। आप खूब भगवान के चरित्र सुनाइए, उनको नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाने पर आपका मंगल नहीं होगा, मंगल भवन तक पहुंचा देंगे। पर यदि आप किसी मंत्र के द्वारा, हनुमान जी महाराज के जो मंत्र हैं उनके द्वारा आप उनको सिद्ध करके अपना चमत्कार दिखाना चाहे तो सांगोपांग होना चाहिए, नहीं फिर सब बिगड़ जाएगा। अब बहुत काल तक नियम निष्ठा में रहना कठिन होता है। उस समय बाल्यावस्था थी, तभी सुना था कि एक गांव पास में ही है, वो ब्राह्मण घर में जन्मे थे और मंत्रों का उनको ज्ञान था। अनुष्ठान हनुमान जी का कर रहे थे सिद्धि का। खंबे में बांधे गए, देख रहे हैं, जंजीर से, लोहे की जंजीर से खंबे में बांधे, ऐसे पेशाब करते, ऐसे डालते, ऐसे फेंकते, पागल एकदम।
महाशक्ति संपन्न श्री हनुमान जी को मंत्र के द्वारा तुम अधीन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति, आप उनकी सेवा करो, सियाराम नाम का कीर्तन सुनाओ, प्रभु के चरित्र सुनाओ। स्वयं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है वो कृपा कर देंगे, एक से एक सिद्धि आप में प्रकट। उनको अधीन प्रेम से किया जा सकता है। आप शक्ति के द्वारा तो फिर सांगोपांग पास होना पड़ेगा। एक बहुत बड़े महात्मा के गुरु भाई, वो श्री आद्याशक्ति त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना की, श्री राधा बाबा ने भी की, पर उनकी प्रसन्नता के लिए किया राधा बाबा ने, कोई मांग नहीं की। आपकी कृपा से श्री कृष्ण हमें प्रीतम रूप में प्राप्त हो। गोपी जनों ने भी आद्याशक्ति कात्यायनी की उपासना बाबा ने भी की, पर वो इस भाव से नहीं कर रहे थे, वो दैवी शक्ति को सिद्ध करने की भावना से कर रहे थे। और बहुत सावधानी, जो बड़े महात्मा थे उन्होंने उनको कहा कि देखो आप आग में कूदने जा रहे हो, मां भाव से करोगे तो दुलार करते हुए सारी कामनाएं पूर्ण करती रहेंगी, और शक्ति को अधीन करने की बात सोचोगे तो आपको कसौटी में कसना पड़ेगा। उनका हम तैयार है। बहुत अल्प दूध लेकर के मंत्र का जाप, उतने ही मंत्रों का हवन, और उस भवन में किसी का प्रवेश नहीं, बड़ी सावधानी से कर रहे थे। जब उनकी सिद्धि का समय आया तो एक मक्खी उनके आसपास घूमी। माता जी का एक नाम भ्रामरी है। इतनी भनभनाट पैदा हुई कि दिमाग कहना कंट्रोल के बाहर हो गया, क्योंकि दैवी शक्ति थी। अब बेटा हो तो मां मां पुकारे, लेकिन वो तो अधीन करना चाहते थे शक्ति को, दिमाग का। सामने देखा अत्यंत सुकुमार अवस्था और एक सुंदरी खड़ी है। पूज्य भाव हट गया। जो भी पूज्य भाव हटा, सिर्फ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, गायब बुद्धि, बुद्धि खत्म। जो एक फुटपाथ में ऐसे पागल जैसे घूमता है, स्थिति होगी, खत्म। तो जो दैवी शक्तियां हैं, बड़े बड़े देवता हैं, ये मंत्र के अधीन है, ऐसा नहीं, मंत्र के अधीन है। अगर सांगोपांग अनुष्ठान हो गया, जितना मंत्र का अनुष्ठान होता है, तो आपकी कामना पक्की सिद्ध कर देंगे। अगर उनको अधीन करना है कि बोले इनके ऐसा, इनकी अमुक शक्ति अधीन है, अमुक शक्ति अधीन, ये हमने दर्शन भी किए हैं, भ्रमण में बड़े अनुभव हुए। एक जगह गायत्री माता का जो सिद्ध भाव है उनको प्राप्त था। तो ऐसे ही हजारों की लाखों की सभा लगती थी, ऐसे कर देते तो ऐसे खर 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 कर सोने चांदी के सिक्के गिरते ऐसे। ये सब दैवी शक्तियों के चमत्कार। अगर आप निष्काम भाव से गायत्री जप करेंगे तो श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे, क्योंकि गायत्री कृष्ण स्वरूपा ही है, भाव अलग अलग है। यहां कह रहे कि जो देवताओं का सकाम भाव से अनुष्ठान करते हैं, अगर अनुष्ठान की पूर्ति ठीक हुई तो आप जो चाहते हैं वो दे देंगे आपको। परिणाम क्या होगा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा परिणाम क्या होगा, उनका परिणाम क्या होगा, इसका भी मतलब नहीं। आपके पास है तप रूपी धन, उतना कर। अब आप देखो, औरों की तो बात जाने दो, देवादिदेव महादेव, वो असुर शकुनी पुत्र विरकासुर, नारद जी से पूछा ऐसा कोई देवता बताओ जो झटपट सिद्ध हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हमें वरदान दे दे। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष तो भगवान शंकर हैं। सहज भाव में उपासना करो, अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान कर देंगे। नरसिंह मेहता जी, पूज्य राधा बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान शिव ने प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान किया है। मंत्र के द्वारा जो चाह करोगे वो आशुतोष है, औढ़रदानी से लेकर विचार नहीं करते जा। उसने देखा कि प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, तो अपने शरीर का मांस काट कर अग्नि में हवन करने लगा और भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण।
भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, काहे भाई ऐसा कष्टप्रद कार्य कर रहे हो, हम तो एक अंजलि जल में प्रसन्न हो जाते हैं, क्या चाहिए? बोले महाराज जिसके ऊपर हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। अगर हरि से ऐसा मांगते तो डांट कर हरि अंतर ध्यान हो जाते है, जिसके ऊपर हाथ रख दे ऐसे। पर वो तो आशुतोष और डरदाली मगन रहते हैं हरि प्रेम में, दुनिया से मांग जाओ तथास्तु। उसने सोचा परीक्षा पहले गुरु से ही करनी चाहिए, इन्हीं के ऊपर हाथ रख देते भस्म हो जाएंगे तो कैलाश का वैभव हमारा हो गया। वो बुद्धि होती है। भगवान शिव भागे, भगवान शिव अपने ही वरदान से। अब वो भगवान शिव के जब देखा कि अब उसको आसुरी शक्ति से वो भी संपन्न था, भगवान जैसे भागते वैसे ही वो पीछे भागता। वो सोचा बचा सकते हैं तो इस संकट से, भगवान शंकर इस संकट से अगर बचा सकते हैं तो श्री हरि बचा सकते हैं। अंदर से चिंतन किया, हरि संभालो आके। तो बस बीच में ही प्रकट हो गए। प्रणाम प्रकाशु जी। हमें कौन प्रणाम को, प्रभावशाली भगवान के वचन, इनके पीछे भाग रहे हो? हाँ हाँ, क्यों? इन्होंने वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएंगे, तो हम इन्हीं को। अरे बोले तुम्हें विश्वास है? दक्ष ने इनको साप दिया था, इनकी अब बात सत्य नहीं होती। सुनो, हम भी तुम्हारे साथी हैं, तुम अपने ऊपर हाथ रख करके देखो ना, अगर झूठ निकले तो अभी दोनों मिल करके, हाँ ठीक, ये नहीं सोचा कि अगर सत्य हुआ तो। वो भगवान की बात में फंस गया, उसने हाथ रखा, राख का ढेर हो गया। महादेव जी ने लौट कर देखा, अब महाराज बचा लिया। ले तो कहां कहां भागते हो, सब हंसते कि देखो शिव को खेदे हुए। शिव को बोले प्रभु कुछ विचार भी तो कर लिया करो, आप ऐसे ये वरदान दे दिए कि आपको खुद भगाए डोल है। विचार करके वरदान दीजिए, नहीं तो ये आसुर भाव के जन हैं, ये सब साधु जनों को, दैवी संपदावान को, जब आपको ही वरदान दाता को ही भस्म करने की सोच रहा है, प्रभु अगर जिंदा रहता तो क्या न करता। तो उन्होंने कहा प्रभु हम इसलिए अलमस्त रहते कि आप होला, आप संभाल लोगे, सब संभाल लोगे। तो जो देवता जन है वो ये नहीं देखते कि इसमें जगत मंगल होगा कि नहीं, आपका अनुष्ठान सही है, आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। पर हमारे हरि ऐसा, प्रभु ऐसा, आप और डबल अनुष्ठान कर लो, उसमें आपका अमंगल है तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अनुष्ठान में त्रुटि हो गई है, उसका फल नहीं मिलना चाहिए जो देवताओं की आराधना में त्रुटि होने पर नहीं मिलता। हरि के अनुष्ठान में ऐसा नहीं होता, मिलेगा। तुम्हारा मंगल होना है ना, वो ये नहीं देखते कि त्रुटि कर दी, गलती कर, नहीं, बच्चा है, चल आनंद लो। ये बात कहीं और नहीं मिलेगी। भगवान के दरबार में ये बात है। अगर इसका रहस्य समझ में आ जाता है तो भूल करके भी वो फिर किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता। संसार के भोग, रुपए, पैसे, ये प्रत्यक्ष वर्तमान में केवल महत्व बुद्धि होने के कारण है। जैसे हमको 2000 का रुपया दिखाई दे, बहुत आनंद ले, 2000 रुपया, और अगर अभी 1000 के एक बोरा रुपया पड़े हो, 1000 जो पीछे बंद हो गए, एक बोरा पड़े हो, तो रुपया ही तो है, पीछे महत्व था उनका, पर सरकार ने उनको अमान्य कर दिया। तो आप क्या, वो 1000 के जो बोरा भर पड़े हुए हैं, रद्दी कागज से ज्यादा आपकी नजर नहीं होगी। मतलब रुपए का महत्व नहीं आपके अंदर, ध्यान देना। महत्व है उन रुपए से भोग सामग्री मिलती, बस इसलिए महत्व है। ठीक है, भोग सामग्री किसके लिए? बोले इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, मतलब आनंद रहता है, जो चाहो खरीदो, जहां चाहो घूम आओ, बड़ा जो चाहो पहनो, सोने की चैन वैन, ये सब, और शरीर ही नष्ट हो जाएगा प्यारे। तुम्हें मरना है, तुम्हें ध्यान नहीं। अब तुम्हारे मरने का समय, सोने की जंजीर पर जलाई जाए, आपके कफ, पित्त, वायु पीड़ा पहुंचा रहे हैं, प्राण निकलने के लिए तैयार हैं, और आपके सामने रबड़ी रखी जाए दुनिया के भोग, या फांसी की सजा सुना दी गई, अब सोने के हार तुम्हें ला दे जाए तो क्या लगेगा? मिथ्या। क्यों? जब जीवन ही नहीं तो इनका क्या महत्व है? जब विवेक जागृत हो जाता है
और श्री कृष्ण प्राप्ति की चाह जग जाती है तो ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत। इन भोगों का क्या महत्व है? अज्ञान के कारण ही तो महत्व है। एक ने किसी दैवी शक्ति की आराधना की कि मुझे सोना मिले और जितना चाहो खूब सोना मिले। ठीक, मंत्र अनुष्ठान पूर्ति हुई। उसने कहा ठीक है, जहां तुम्हें सोना जमा करना वहां खड़े हो जाओ, हम तुम्हें सोने से। ठीक, वो समझ नहीं पाए कमरे में कि खो, कमरा लॉक कर दिया और सोना ही सोना इकट्ठा हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उन देवता के चिंतन के प्यास लगी। बोले नहीं सोना यही खाओ, यही है, दूसरी चीज नहीं मिली। बोले बस हमको 1 लोटा जल दे दो, सब सोना हटा दो। 1 लोटा जल दे दो, प्यास से प्राण निकल रहे। ये सोना किस काम का? न भूख मिट पा रही, न प्यास मिट पा रही, किस काम का? नहीं चाहिए मुझे। हर वस्तु निस्सार है, उसमें कोई दम नहीं। आप केवल अहंकारवश, मूढ़तावश उसको महत्व दिए हुए हैं। जब प्रभु के चरणारविंद का महत्व जागता है तो समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और सोने की थपिया में कोई अंतर नहीं होता। क्या अंतर है? केवल अज्ञान की मूढ़ता है। इतनी मोटी डाले खुला करके बटन, देखे कोई कि हाँ सोना। सोना जो तुम समझ रहे वो नहीं है, ये कोई अहंकार का कारण नहीं है। अरे गर्व करने का विषय कि हम प्रभु के दास तुझसे युक्त है, ये गर्व का, ये शाश्वत गर्व है, किस काम में आएगा?